नु बोला वो इन शाना की फटकार ने दिया डोब देसियों मारा। ये पंक्तियां तो आपने सुनी होगी, लेकिन एक बहुचर्चित मामला राजस्थान के चूरू जिले में राजगढ़ तहसील के भैंसली गांव का। भैंसली गांव में आपने देखा कि एक घर में बार बार आग लग जाना और तीन तीन मौतें होना, इस मामले का खुलासा हो गया है। सभी को नमस्कार, मैं हूं नरसिंह प्रजापत और आप देख रहे हो अनपीएस न्यूज। भाई अनपीएस न्यूज ना करें कंफ्यूज। पिछले दिनों आपने देखा कि एक महीने से लगातार एक परिवार के ऊपर आफत का पहाड़ टूट चुका था। यानी कि एक परिवार के अंदर रहस्यमय मौत, यानी कि तीन तीन मौत हो जाना। एक 80-82 साल की बुढ़िया थी, उसकी मौत हो गई। मौत होने से पहले अचानक बुढ़िया को उल्टी आती है और उल्टी के अंदर उसको किसी चीज की बदबू होने का एहसास होता है। आग लगाते हैं तो उनके कपड़ों को लगती चार बंदूकें और किसी से नहीं लगती। मेरी तार जो वो लग 80 साल की बुढ़िया को अचानक से उल्टी आती है और उल्टी के साथ उसकी मौत हो जाती है। उसके तुरंत 14 दिन बाद में एक 4 साल के बच्चे की मौत हो जाती है और उसके ठीक 14 दिन बाद में एक 8 वर्षीय मासूम बच्चे की मौत हो जाती है। इतना कुछ होने के बाद परिवार जो था वो पूरा सदमे में आ जाता है, परिवार सहम जाता है। लेकिन उसके तुरंत बाद अचानक घर में आग लगना शुरू हो जाती है। अचानक रहस्यमयी आग बताई जा रही थी, जगह जगह आग लग जाती थी। कभी खूंटी में आग लगना, कभी कपड़ों में आग लगना, कभी तूड़ी में आग लगना, तो कभी लकड़ी में आग लगना। ऐसी घटना सामने आई थी। पूरा जो गांव था वो सहम गया था। बहुत से तांत्रिक बाबा वहां पर आए और उन्होंने इलाज करने का दावा किया। इसी बीच एक तांत्रिक बाबा ऐसे भी आए जिन्होंने आत्मा से बात करने का दावा किया। अच्छा, किस तूरी न्यू बताइए, तू कुकर मरी किसी ने मारी है कि या तू मौत मरीज है? हाय बताइए। हाँ बोल बेटी बोल। अनपीएस न्यूज की टीम वहां मौके पर पहुंची तो तांत्रिक का जो चेहरा था वो सामने लाने का काम किया। यानी कि तांत्रिक जो आत्मा से बात करने का दावा कर रहा था उसको जनता के सामने लाया और आज उस तांत्रिक की पुलिस को तलाश है। लेकिन इसी बीच बड़ा खुलासा हो गया है और बड़ा खुलासा ये है कि जब वो एक बच्चा दफनाया गया था, जब उसके शव को निकाल करके उसका पोस्टमार्टम कराया गया और कई दिनों बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो वो चौंकाने वाली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह खुलासा हो गया कि बच्चे की मौत जहर देने से हुई थी। यानी कि पुलिस ने कयास लगाए, जो 3 मौतें हुई थी वो तीनों मौतें यानी कि जहर देने के कारण हो गई थी। और जो सोडियम के द्वारा बार बार मतलब ये आग लगने की घटना आ रही थी और केमिकल के द्वारा ये आग लगाई जा रही थी। ये बड़ा खुलासा भैंसली गांव को हो गया है। भैंसली गांव के बारे में आपको बता देते हैं कि पूरा सोशल मीडिया के ऊपर जो वायरल तस्वीरें थी भैंसली गांव की। भैंसली गांव राजस्थान के चूरू जिले में पड़ता है और राजगढ़ तहसील लगती है। राजगढ़ तहसील का एक सामान्य वर्गीय जो परिवार था, भूप सिंह का परिवार, उसके अंदर 7 सदस्य बताए जा रहे थे। लेकिन अचानक से 3-3 मौत हो जाना, आग लगने की घटना से पूरा गांव सहम गया था, पूरा देश सहम गया था, पूरा राजस्थान हिल गया था। लेकिन बार बार ऐसी आग लगने की घटना जो आ रही थी उसको लेकर के एक रहस्य बना हुआ था कि आखिर आग लग क्यों रही है। लेकिन जब पुलिस ने मामले की तह तक जाकर उसकी अच्छी तरह से तहकीकात की तो बड़ा खुलासा पुलिस ने कर दिया। क्योंकि जो पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट आई थी बच्चे की, उसके अंदर ये बड़ा खुलासा हो गया कि बच्चे की मौत जहर देने से हुई थी। यानी कि जो तीनों डेथ हुई थी वो जहर के कारण हुई थी। साथ साथ आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, किस प्रकार तस्वीरों के अंदर आपको वो घर दिखाई दे रहा है, आपको वो घटना से संबंधित जो तस्वीरें हैं वो दिखाई दे रही थी। लेकिन हाल ही में जो बड़ा खुलासा हुआ है, ये पुलिस के जो रवैया है वो काबिल तारीफ है। पुलिस प्रशासन ने अच्छे तरीके से इसकी जांच की और एक बड़ा सच था वो जनता के सामने लाने का काम किया। इससे क्या हुआ कि जो तांत्रिक बाबा थे उनकी दुकान के ऊपर ताला लग चुका है। जो तांत्रिक बाबा थे, जो तांत्रिक शक्तियां होने का दावा कर रहे थे, भूत पिशाच होने का दावा कर रहे थे, 21वीं सदी के अंदर क्या ऐसा होना संभव है? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और उन जो तांत्रिक का जो घिनौना चेहरा था वो जनता के सामने पुलिस ने ला दिया, मीडिया ने ला दिया। इसके लिए सभी देशवासी जो है वो इसमें सहयोग करना जरूरी है कि तंत्र विद्या का जो ये जो तांत्रिक होते हैं इनके चक्करों में ना पड़ के अपने परिवार को बचाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। होली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।